आज हम लोग सीखेंगे जो बोर्ड द्वारा पूछा गया जो महत्वपूर्ण उप सहसंयोजक यौगिक है उनका नामांकन कैसे किया जाएगा। आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक का जो है नामांकन अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो नामांकन जानने से पहले जो है पिछले भाग का वीडियो जो बनाया गया था उसको देख लीजिए, क्योंकि उस भाग में जो है कुछ नियम बताया गया था। आपको नियम नहीं याद रहेगा, नियम नहीं जानकारी रहेगा तो आप आईपीएससी पद्धति का जो है नामांकन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले नियम वाले वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए कि नियम क्या है और उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो पहला जो यौगिक है मतलब उप सहसंयोजक यौगिक जो बनाया गया यहाँ पे लिखा गया है, इसका नामांकन करना है। तो नामांकन कैसे किया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यह 2 है। क्या है? 2 को डाई कहा जाता है। क्या कहता है? डाई। और NH3 को क्या कहा जाता है? तो एमीन कहा जाता है। तो आपको नियम जब नहीं याद रहेगा तो इसका नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले नियम वाले वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए, तभी जाकर के इसका जो है आप लोग नामांकन अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ 2 है तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई हो जाएगा। और डाई होने के बाद से NH3 का नाम क्या है? एमीन। तो कहा जाएगा डाई एमीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डाई एमीन हो गया। और डाई एमीन होने के बाद से Ag का नाम क्या है? सिल्वर। क्या नाम है? सिल्वर। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, याद रखिएगा। यह NH3 जो है लिगेंड है और ये उदासीन लिगेंड है। कौन सा है? उदासीन लिगेंड है, ये भी बताया जा चुका है। तो Ag का नाम सिल्वर हो गया और सिल्वर होने के बाद से यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है और वो भी ऑक्सीकरण संख्या जो होता है रोमन अंक में लिखा जाता है। और लास्ट में Cl है तो Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को निकालना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बताया जा चुका है। अगर Ag को हम x मान लेते हैं प्लस हो जाएगा और NH3 उदासीन है तो NH3 का उदासीन है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है, ये भी बताया जा चुका है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से गुणा कर लेंगे प्लस हो जाएगा। Cl का क्या होता है? Cl का -1 होता है, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 शून्य क्या हो गया? 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, x -1 बराबर 0 हो गया। 1 को जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर जो है +1 आ जाएगा। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 1 होगा। और यहाँ रोमन अंक में जो है आप सभी विद्यार्थी लिखिएगा। तो इसका क्या नाम हुआ? डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड हुआ। तो कैसे इसका नाम लिखा गया है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले पिछले वाले वीडियो को आप लोग पहले जरूर देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर Ag NH3 यहाँ पे 2 लिखा गया था, Cl था। अब दूसरा समझेंगे इसका जो है नामांकन कैसे किया जाएगा। तो अब यहाँ दूसरा जो है यौगिक क्या है तो यहाँ लिखेंगे K3। क्या है? K3 है और यहाँ Fe है और यहाँ Cn है। क्या है? Cn है और यहाँ 6 है। अब इसका नामांकन करना है। तो ध्यान दीजिए, जब यह कोष्टक जो है ना, इस यौगिक से जब इधर कोष्टक बना रहता है तो इसको हमेशा याद रखिएगा ऋण आयन माना जाता है और इसको क्या माना जाता है? धन आयन माना जाता है। ये सब नियम आपको बताया जा चुका है, कौन धन आयन होता है और कौन ऋण आयन होता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे तो यहाँ से इसका नाम पहले जो है धन आयन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद से जो है ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर K3 जो है, K3 का नाम क्या है? पोटेशियम नाम है। तो अब यहाँ लिख लेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया। अब पोटेशियम के बाद से जो है अब रेड आयन वाला जो है कोष्टक में जो दिया रखा गया है इसको लिखेंगे। 6 को क्या कहा जाता है? हेक्सा। क्या कहता है? हेक्सा। हेक्सा हो जाएगा। 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा हो जाएगा। Cn का नाम क्या है? साइनो। क्या नाम है? साइनो। साइनो हो जाएगा। और यहाँ Fe का नाम क्या है तो यहाँ पर जो है फेरेट। जो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आयरन है और आयरन को क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। 8 शब्द लग जाता है क्योंकि रेड आयन जो रहता है यौगिक तो उसमें जो है 8 शब्द जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे फेरेट। फेरेट। और यहाँ पे जो लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे।
तो कैसे हुआ, पोटेशियम, इसका नाम हो गया पोटेशियम, और 6 का नाम हो गया हेक्सा, और CN का नाम हुआ साइनो, और Fi का नाम फेरेट। तो यह फेरेट क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह रेड आयन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, क्योंकि 8 शब्द इसमें क्या किया गया है, जोड़ लिया गया है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे K का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे जो है 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और Fi का क्या होगा, यक्स होगा। CN का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो -1 होता है, और 6 से जो गुणा कर लेंगे, बराबर इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर 0 के बराबर कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 एक नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर जो है 0 हो जाएगा। अब 3 में से 6 को घटा देंगे तो 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो -3 जो है पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या निकला है वह 3 निकला है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में क्या लिखेंगे, 3। हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्सीकरण संख्या को किस में लिखा जाता है, तो ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा जो है यहाँ पर रोमन अंक में लिखा जाता है। तो 2 जो है यौगिक का जो है नामकरण अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे तीसरा जो है यौगिक का नाम। तो अब तीसरा जो यौगिक का नाम नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे Cr कोष्टक में NH3 का जो है यौगिक जो है 3 है, और यहाँ लिखेंगे Cl3। अब इसका जो है नामांकरण करना है। कैसे नामांकरण किया जाएगा, बहुत आसान है, बस नियम आपको तैयार होना चाहिए। या आपको नियम तैयार है तो इसका नाम लिखने में कोई देरी नहीं लगेगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड इसमें क्या है, NH3 है, और NH3 को अमोनिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ अमोनिया नहीं कहेंगे, इसको एमीन कहते हैं। और 3 को क्या कहेंगे, ट्राई कहते हैं। 3 को क्या कहेंगे, ट्राई। तो अब यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे ट्राई हो जाएगा। और NH3 का क्या कहेंगे, एमीन, ट्राई एमीन। और जो यहाँ पर जो है क्या है, क्लोरो है, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरो के बाद से क्या लिखेंगे, Cr का नाम क्या है, क्रोमियम। और क्रोमियम के लिखने के बाद से जो है इस पे ऊपर तो कोई आयन है नहीं। जब आयन नहीं है तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना सीखना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके आपको बताया जा रहा है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर Cr का जो है ऑक्सीकरण संख्या जो क्रोमियम है इसको क्या मान लेते हैं, यक्स है। तो यह यक्स हो गया। और NH3 जो है उदासीन है, तो उदासीन के लिए ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 3 से गुणा कर लेंगे। Cl का क्या होता है, -1 होता है, में कितने से गुणा करेंगे, 3 से, बराबर क्या कर लेंगे, 0। अब यहाँ पे यक्स हो जाएगा, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो गया, बराबर हो गया 0। 3 को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 -3 था, ये बन गया +3। और जब +3 बन गया तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, +3। यह +3 रोमन अंक में लिखना है। याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीकरण संख्या को लिखना होता है तो उसको रोमन अंक में लिखा जाता है। तो 3 यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, लिए होंगे ये 3 यौगिक। और ये तीनों यौगिक जो है परीक्षा में आ चुका है। जो भी आपको यौगिक बताया जा रहा है यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब अगला सीखेंगे कि इसका जो है नामांकरण क्या होगा। तो अगला जो है CO, ध्यान दीजिएगा, CO, और यहाँ पे दिया गया है कोष्टक में NH3, और यहाँ पे जो दिया गया है 6, और ये कोष्टक बंद है, और लास्ट में लिखा गया है Cl3। अब इसका ऑक्सीकरण जो है संख्या भी निकालना है और इसका नाम भी लिखना है। तो कैसे नाम लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ लिगेंड कौन है, NH3 है, और यहाँ पे 6 देखेंगे तो 6 को क्या कहा जाता है, हेक्सा कहा जाता है। क्या कहता है, हेक्सा। तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा हो जाएगा, और क्या होगा, एमीन, हेक्सा एमीन हो गया।
और हेक्सा एमीन के बाद से CO का नाम क्या है? कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। और यहाँ कोबाल्ट के बाद से जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, और यह जो है क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो यहाँ लिख लेंगे क्लोराइड। क्लोराइड हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को गणना करेंगे, कितना इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह CO का क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या X हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और NH3 का क्या होगा? 0 होगा क्योंकि उदासीन है, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और Cl का क्या होगा? -1 होगा, और यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे। मतलब ये X हो गया, 0 हो गया, 6 से गुणा, Cl का -1, 3 से गुणा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लेंगे तो X हो जाएगा 6 शून्य या 0, 3 एक नम 3, -3 है बराबर 0, ये +3 पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो X बराबर जो है +3 हो गया। तो यहाँ पर X का मान क्या आ गया? X का मान +3 आ गया। तो जब +3 आ गया तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा, यहाँ रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका जो है नाम लिखा जा रहा है। तो अब सीखेंगे अगला। अब अगला जो है क्या है? थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो इसे अपने नोट करते चलिएगा। PT है, और यहाँ पर EN है, और इसके जो है बगल में NH3 है। NH3 होने के बाद से इसके अणु कितने हैं? 2 हैं, और इन NH3 के बाद से NO2 है, और NO2 के बगल में क्या है? Cl है, और ये कोष्टक बंद है, और यहाँ लिखा गया SO4 है। अब इसका जो है नाम लिखना है। तो आपको जो देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, तो यह बहुत बड़ा नहीं है, बस सीखना है कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिगेंड कौन कौन है? EN है, NH3 है, NO2 है, और Cl है। यहाँ जो देख रहे हैं ये लिगेंड है। तो पहले लिगेंड का नाम यहाँ से जो लिगेंड 3 बने हुए हैं, तो पहले इस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। और लिगेंड का नाम लिखने का नियम क्या है? अगर एक से जो है ज़्यादा लिगेंड दिया है, मतलब 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 लिगेंड दिए गए हैं, तो उसमें जब भी नाम लिखा जाता है तो अल्फ़ाबेट का ही क्रम लिखा जाता है। अल्फ़ाबेट क्रम में ही लिखिएगा। जैसे ABCD का जो क्रम होता है उसी के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। तो यह EN का नाम याद रखिएगा, जो है इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन है। तो मान लीजिए इसमें E आएगा नाम पहले, और इसका नाम क्या है? एमीन है, तो इसका मैंने A आ गया पहला अक्षर, और इसका नाम क्या है? नाइट्रो है, EN हो जाएगा। उसके बाद से क्लोरो है। अब यहाँ बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? तो अगर अल्फ़ाबेट के क्रम से देखा जाए तो पहला जो नाम A जो है एमीन का लिखा जाएगा। अब एमीन के बाद से जो है EN का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद से जो है EN का नाम लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे क्रमशः जो लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? तो अल्फ़ाबेट के क्रम से ही लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये 2 है, तो 2 का नाम क्या होता है? डाई। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं डाई। डाई अब क्या हो गया? एमीन हो गया, डाई एमीन क्लोरो। डाई एमीन जो है क्या हो जाएगा? क्लोरो। डाई एमीन क्लोरो। डाइमीन क्लोरो के बाद से क्या होगा? अब यहाँ पे जो है इसका नाम जब भी लिखा जाता है, EN का नाम याद रखिएगा, EN का नाम जब भी लिखिएगा तो इसको पहले कोष्टक में लिखा जाता है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है, इसलिए इसका नाम जो है किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। एथेलीन क्या लिखेंगे? एथिलीन। और क्या लिखेंगे? डाई। एथिलीन डाई। क्या लिखेंगे? डाई है। और क्या हो जाएगा? एमीन। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, एथिलीन डाई एमीन। और उसके बाद से इसके नाम लिखने के बाद से क्या लिखेंगे? यहाँ पर नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो। नाइट्रो। नाइट्रो के बाद से लिखेंगे प्लेटिनम। 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 और प्लेटिनम के बाद से जो लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में SO4 है तो SO4 का क्या कहेंगे? सल्फेट।
तो कैसे लिखा गया है एक बार और समझेंगे। तो पहले इसमें क्रम में देखेंगे किसका नाम पहला है, तो ए का नाम पहला होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, डाई एमीन क्लोरो। मैंने ए के बाद से जो है सी आता है, तो सी का नाम लिखा गया क्लोरो। क्लोरो के बाद से ई का नाम आएगा तो एथिलीन डाई एमीन। और एथिलीन डाई एमीन जब भी लिखा जाता है तो उसे जो है कोष्टक में लिखा जाता है, क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक होता है। अब NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो। पीटी का नाम है प्लेटिनम। अब उसके बाद से ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ लिखेंगे सल्फेट। तो अब यहाँ पे जो है सल्फेट लिखने के बाद से अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर पीटी का जो अगर ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो पीटी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, मान लेते हैं X होता है। और EN जो है, EN का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, क्योंकि ये उदासीन है। और यहाँ प्लस हो जाएगा। और NH3 का भी जो है 0 हो जाएगा, गुणे 2 कर लेंगे। NO2 का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो -1 होता है। Cl का क्या होता है, Cl का -1 होता है। और SO4 का जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, X हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे, 2 शून्य शून्य, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, -1 मिलकर के क्या हुआ, -2। और -2 होने के बाद से जो है -2, यह टोटल क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -4 यहाँ लिखेंगे, -4 बराबर क्या है, 0। अब यहाँ -4 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यह बन जाएगा +4। तो यहाँ प्लस जो 4 आया है, यही इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर रोमन अंक में जो है ऑक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है IUPAC पद्धति में जो है उप सहसंयोजक यौगिक का नाम लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। अब अगले भाग में कुछ और महत्वपूर्ण जो है यौगिक का नाम बताया जाएगा। तो अगला वाला भाग जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।